कहानी की शुरुआत होती है 1994 लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में। हम एरिन ग्रूवेल नाम की टीचर को देखते हैं जो कि इन्फोर्स्ड वॉलंटरी हाई स्कूल में बिगड़े बच्चों को इंग्लिश सिखाने ज्वाइन होती है। पिछले 2 सालों से स्कूल में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। सभी स्टूडेंट्स की अपनी अपनी गैंग है। 2 साल पहले लॉस एंजलिस में हुए दंगे की वजह से गोरे स्टूडेंट्स और ब्लैक स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा गैंग वार चलता रहता है। अगले दिन एरिन बहुत एक्साइटमेंट में होती है। वो स्कूल में पहुंचती है और क्लासरूम में स्टूडेंट्स का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स आते हैं और अपने अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने लगते हैं। वो टीचर की तरफ देखते भी नहीं। एरिन उन्हें पढ़ाने की कोशिश करती है पर स्टूडेंट्स एरिन की बात नहीं सुनते। तभी क्लास में 2 स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई होती है। एरिन उन्हें रोकने की कोशिश करती है। एरिन बाहर जाती है और उन्हें रोकने के लिए सिक्योरिटी से मदद मांगती है। लंच ब्रेक के समय एरिन सभी लेक्चरर्स से मिलती है। एरिन को पता चलता है कि स्टूडेंट्स की अपनी अपनी एक गैंग है और हर एक गैंग की दूसरी गैंग से लड़ाई होती रहती है। फिर भी एरिन सभी स्टूडेंट्स के साथ प्यार और इज्जत से बात करती है, लेकिन स्टूडेंट्स उसे इग्नोर करते हैं और हमेशा क्लास में टाइम पास करते हैं। एक दिन उसकी क्लास स्टूडेंट ईवा बेनिटेज अपने बॉयफ्रेंड पाको और उसके गैंग मेंबर्स को स्कूल में लाती है। तभी अलार्म बेल रिंग होता है। सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम के बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। एरिन बहुत अपसेट हो जाती है। वो अपने हस्बैंड को स्कूल में हुई लड़ाई के बारे में बताती है। उसी रात ईवा एक स्टोर में जाती है। पाको और उसके दोस्त कार में ईवा का इंतजार करते हैं। उसी वक्त ईवा की दुश्मन सिंडी नियोर भी उसी स्टोर में अपने 2 दोस्तों के साथ आती है। उसी स्टोर में अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट ग्रैंड राइज गेम खेल रहा था। वो गेम में हार जाता है और स्टोर ओनर को पैसे वापस देने को कहता है। ओनर गुस्से में आता है और उसे भगा देता है। जैसे ही ग्रैंड बाहर निकलता है, पाको अपनी बंदूक से उस पर निशाना लगाता है। क्योंकि स्कूल में हुई लड़ाई में पाको ग्रैंड से हार गया था। वो गोली चलाता है, लेकिन गलती से गोली सिंडी के दोस्त को लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर पुलिस ग्रैंड को अरेस्ट कर लेते हैं। ईवा अपने बॉयफ्रेंड पाको को बचाने के लिए सारा इल्जाम ग्रैंड पर डाल देती है। अगले दिन स्कूल में टीटो नाम का एक स्टूडेंट जमाल को चिढ़ाने के लिए एक रेसिस्ट ड्राइंग उतारता है और अपने दोस्तों को बताता है। रेसिस्ट का मतलब होता है किसी इंसान के त्वचा की रंग को लेकर उसे चिढ़ाना। एरिन वो ड्राइंग देखती है और गुस्से में आ जाती है। एरिन व्हाइट पीपल यानी गोरे लोगों को गालियां देती है और काले लोगों को चिढ़ाने को मना करती है। अगर हम दूसरों की इज्जत करेंगे तभी कोई हमारी इज्जत करेगा। तभी ईवा कहती है कि कैसे एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर ने उसके दोस्त को बेवजह गोली मारी और एक व्हाइट ऑफिसर ने उसके पिता को बेकसूर होते हुए अरेस्ट किया था। गोरे लोग हमेशा ब्लैक लोगों को परेशान करते हैं। दूसरा स्टूडेंट मार्कस कहता है कि वो काले लोगों को बचाने के लिए मर भी सकते हैं, लेकिन व्हाइट लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। एरिन मार्कस की बातें सुनती है और कहती है कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा। जब हम मर जाएंगे तब सभी लोग राख बन जाएंगे और सभी लोग हमें भूल जाएंगे। क्लास के बाद एरिन डिपार्टमेंट हेड मार्गरेट से मिलती है और कुछ बुक्स के इंतजाम करने को कहती है जिससे कि स्टूडेंट्स कुछ अच्छा सीख सके, लेकिन मार्गरेट मना करती है क्योंकि स्कूल के पास बुक्स खरीदने के लिए बजट नहीं है। इसके बाद एरिन फैकल्टी मेंबर ब्रायन से मिलती है और मदद मांगती है, लेकिन वो भी मना करता है जिसकी वजह से एरिन बहुत अपसेट हो जाती है। अगले दिन एरिन स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ एक लाइन गेम खेलती है जिसमें कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर वो सही हो तो लाइन के पास आना होगा। जैसे कि एरिन पूछती है कितने लोगों को लेजेंड टूपा की एल्बम्स पसंद है। फिर वो पूछती है कितनों ने गैंग की लड़ाई में अपनों को खोया है। तभी स्टूडेंट्स लाइन के करीब आते हैं। फिर एरिन स्टूडेंट्स को कुछ नोटबुक्स देती है और उन्हें कुछ भी लिखने को कहती है जो भी उनके दिल में है। क्लास के बाद एरिन उनकी नोटबुक्स देखती है। इसमें स्टूडेंट्स अतीत में बीते घटनाओं के बारे में लिखते हैं। उनके कई खास दोस्त गैंग वार में मर गए, किसी ने जबरदस्ती से उनका रेप किया और कईयों ने बचपन में ही अपने परिवार को खो दिया। ये देख के एरिन बहुत दुखी हो जाती है और स्टूडेंट्स को अकेले ही सुधारने का निर्णय लेती है। इसके बाद एरिन 2 पार्ट टाइम जॉब करती है, एक होटल में और दूसरा डिपार्टमेंटल
स्टोर कीपर। स्टूडेंट्स के लिए बुक्स खरीदने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करती है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। एरिन ज्यादातर वक्त स्कूल में बिताती है। उसका हस्बैंड स्कॉट अपसेट हो जाता है क्योंकि एरिन ने उसे पार्ट टाइम जॉब के बारे में नहीं बताया। वो स्कॉट को मनाती है और कहती है कि जब स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड्स लाएंगे वो जॉब छोड़ देगी। एक दिन एरिन स्कूल के हेडमास्टर की परमिशन से स्टूडेंट्स को बाहर ट्रिप पर ले जाती है। वो स्टूडेंट्स को एक म्यूजियम में ले जाती है और अतीत में हुए होलीकास्ट नाम के युद्ध के बारे में बताती है। इस युद्ध में गोरे लोग और ब्लैक लोग मिलकर अपने इंसाफ के लिए बहादुरी से लड़े थे। फिर वो उन्हें एक रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाती है और होलीकास्ट युद्ध में जिंदा बचे कुछ लोगों से मिलाती है। वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कैसे उनके अपने इंसाफ के लिए मर गए और सभी मिलकर मुसीबत का सामना किया था। उनकी बातें सुनकर स्टूडेंट्स को महसूस होता है कि सिर्फ इंसान की त्वचा के रंग को लेकर लड़ाई करना सही नहीं है और उनमें कुछ बदलाव आने लगते हैं। एरिन की तरक्की से सभी टीचर्स जलते हैं। फिर स्कूल का अगला साल शुरू हो जाता है और एरिन सेम क्लास स्टूडेंट्स को पढ़ाती है और क्लास के पहले दिन वो टोस्ट फॉर चेंज नाम का गेम खेलती है। इसमें स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी के संघर्ष और अपने आप में जो बदलाव लाना चाहते हैं वो कहते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स एक दूसरे की जिंदगी की परेशानियों को जान सकते हैं और उनके बीच में एक अच्छा संबंध बनेगा। एरिन स्टूडेंट्स को एना फ्रैंक नाम की एक बुक देती है। एना फ्रैंक एक जेविश गर्ल थी। वो अपनी डायरी में लिखती है कि कैसे वो नाजी कम्युनिटी के खिलाफ जंग लड़ी थी और मासूम लोगों को बचाया था। इस लड़ाई में मीप गीस नाम की महिला ने उसकी मदद की। ये जानते हुए कि मीप गीस अभी भी जिंदा है, स्टूडेंट एरिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि मीप गीस को कॉलेज में इनवाइट करे। लेकिन मीप गीस को स्कूल में लाना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो अभी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उन्हें लाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। स्टूडेंट्स प्रॉमिस करते हैं कि वो पैसों का इंतजाम करेंगे। वो कई तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जैसे डांस प्रोग्राम और बीच पर फूड प्रोवाइड करते हैं। कुछ ही दिनों में स्टूडेंट्स जरूरी पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। एरिन भी मीप गीस को स्कूल में इनवाइट करने के लिए पूरी कोशिश करती है। आखिरकार एरिन मीप गीस को स्कूल में इनवाइट करती है। मार्कस मीप गीस की सहायता करता है। इसके बाद मीप गीस सभी स्टूडेंट्स को अपनी जिंदगी के बारे में बताती है कि कैसे वो नाजीज के खिलाफ लड़े। वो सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा देती है। मार्कस उठता है और कहता है कि मीप गीस उसके लिए एक हीरो है। मीप गीस कहती है कि वो कोई हीरो नहीं है, वो तो बस सच का साथ दे रही थी। वो कहती है कि सभी में एक हीरो छुपा है, सिर्फ एक छोटे लाइट से हम अंधेरे कमरे को चमका सकते हैं। उनकी बातें सुनकर मार्कस अपनी माँ से मिलता है। असल में मार्कस गैंग में शामिल होने के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती महसूस होती है और वो अपनी माँ से माफी मांगता है। उधर ग्रांट का ट्रायल करीब आता है। युवा की मॉम पूछती है कि वो कोर्ट में किसका साथ देगी, सच्चाई का या फिर अपने बॉयफ्रेंड पाको का। युवा को कुछ समझ में नहीं आता कि वो किसका साथ दे। ट्रायल के दिन युवा कोर्ट में अपनी दिल की सुनती है और पाको पर इल्जाम डालती है कि उसने इस सिंडी के दोस्त को मारा है और ग्रांट बेकसूर है, जिसकी वजह से पाको को जेल हो जाती है। अगले दिन पाको के गैंग मेंबर्स युवा पर हमला करते हैं और उसे मार डालने की धमकी देते हैं। युवा उनसे बचने के लिए अपनी आंटी के पास रहने का फैसला लेती है। बाद में एरिन अपने घर आती है, तभी वो देखती है स्कॉट उसे छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। एरिन ज्यादा वक्त स्कूल में बिताने की वजह से स्कॉट अपसेट हो गया। स्कॉट बताता है कि एरिन को उसकी कोई परवाह नहीं है, वो बस अपने काम में बिजी रहती है, जिसकी वजह से उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। स्कॉट उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर स्कूल में एरिन स्टूडेंट्स को बताती है कि वो जूनियर ईयर में जा रहे हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या एरिन उन्हें जूनियर ईयर में पढ़ाएगी। एरिन नेगेटिव आंसर देती है, उसे जूनियर ईयर में पढ़ाने अलाउ नहीं है, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन स्टूडेंट्स की मांग होती है कि एरिन ही उन्हें पढ़ाए। एरिन डिपार्टमेंट हेड प्रिंसिपल से परमिशन मांगती है, लेकिन मार्गरेट इनकार करती है। अगर एरिन को जूनियर ईयर में पढ़ाने की परमिशन देंगे तो ये अनुभवी टीचर्स के शान के खिलाफ होगा और एरिन को सिर्फ 2 साल हुए हैं इस स्कूल में ज्वाइन हुए। एरिन वापस क्लास में जाती है और उसे परमिशन नहीं मिली कहती
लिखती है, जिससे स्टूडेंट्स बहुत अपसेट हो जाते हैं। एरिन उन्हें हिम्मत दिलाती है और मन लगाकर पढ़ने को कहती है। एरिन स्टूडेंट्स को अपनी अपनी जिंदगी की स्टोरी को लिखने को कहती है। आने वाले स्टूडेंट्स तुम्हारी स्टोरी को देखकर मोटिवेट होंगे। फिर एरिन सभी स्टूडेंट्स की स्टोरी एक बुक में छापती है और उस बुक का नाम फ्रीडम राइटर्स डायरी लिखती है। उसी दिन स्कूल में बोर्ड ऑफ एजुकेशन की मीटिंग होती है, जिसमें चेयरमैन एरिन को परमिशन देती है कि अब वो स्टूडेंट्स को जूनियर ईयर में पढ़ाने के साथ साथ सीनियर ईयर में भी पढ़ा सकती है। एरिन फौरन ये गुड न्यूज स्टूडेंट्स को देती है। तभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब